क्षेत्रमिति का ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष। घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल तय करती है, बनाती है, उसको ज्ञात करना है। तो आप समझते हैं कि घड़ी कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। मान लीजिए ये घड़ी, समझने के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि घड़ी पर सवाल जब भी पूछा जाएगा तो आपको बढ़िया से समझना होगा। यहाँ 5 मिनट के बारे में पूछा है, कहीं 50 मिनट भी पूछ सकता है। मिनट की सुई, एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और इस वृत्त को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। हर घंटा एक भाग माना जाए तो 360 डिग्री कितना हुआ? 12 भाग। तो एक भाग कितने के बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इसमें 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब घड़ी की मिनट की सुई यहां से 12 से 1 पर पहुंचेगी इस पर, तो ये 5 मिनट होगा। मिनट की सुई ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं कि ये 5 मिनट होगा। अब 5 मिनट में ये कितना कोण बनाएगी, अर्थात एक भाग में कितना कोण बना? 30 डिग्री। इस बात को इस तरह से लिखेंगे, जो मिनट की सुई की लंबाई है ये तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। मिनट के सुई की लंबाई ये हो गया त्रिज्या, अर्थात वृत्त की त्रिज्या। और थीटा का मान 5 मिनट में केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण। अब ये केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है 60 मिनट में। 60 से भाग देंगे तो 1 मिनट का निकलेगा, 5 से गुणा कर देंगे, अर्थात 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा का मान 30 डिग्री। अब ये मिनट की सुई यहां से यहां तक जाती है तो इतना क्षेत्रफल तय करती है, बनाती है। इसी को ज्ञात करना है। ये क्या हुआ? एक तरह का त्रिज्यखंड हुआ। त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, इसलिए मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान रख देंगे 30, 30 डिग्री, 360 डिग्री। पाई का मान कुछ नहीं दिया है तो 22/7, और आर का मान 14। आर स्क्वायर है, इसको कटा देंगे 12, 7 से कटा देंगे 2, फिर इसको कटा दें 6, फिर इसको कटा दें 3, बच गया कितना? 11 गुणा 14 बटा में 3, और इसका मल्टीप्लीकेशन 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए मात्रक स्क्वायर में होना चाहिए। तो इस प्रकार घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले जो सुई की लंबाई है उसको त्रिज्या मान लेंगे,
चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, सबकी लंबाई जो होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी। लेकिन कोण मिनट के द्वारा दूसरे तरह का बनता है, घंटे के द्वारा और सेकंड के द्वारा। अब घंटे के द्वारा यदि कोण हो तब कितना होगा, यहां थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। घंटे की सुई 12 से 1 पर जाने में कितना समय लेगी? 60 मिनट। 12 से 12 पर जाने में उसको 12 घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मान लीजिए कि घंटे की सुई 12 पर है, तो फिर 12 बजे रात को या दिन को एक चक्कर पूरा करेगी। तो एक चक्कर जब घंटे की सुई पूरा करेगी तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। 1 घंटा का मतलब कि 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई की बात हो रही है। क्योंकि ये अतिरिक्त जानकारी है, यहां मिनट के बारे में बताया गया है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30/60, 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। और जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और यहीं पर यदि सेकंड की सुई की बात हो, सेकंड की सुई हो, तब वो क्या होगा? सेकंड की सुई 1 मिनट में ही चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात 60 सेकंड में 360 डिग्री बनाती है। 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो सेकंड में और मिनट में थोड़ी समानता है, लेकिन घंटे में आप देख रहे हैं सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इसको आप याद रखेंगे, आने वाले समय में आपके काम आएगा। एक प्रश्न और है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो चित्र बना लें। एक वृत्त और वृत्त का ये केंद्र पर ये समकोण दस सेंटीमीटर त्रिज्या और ये थीटा का मान 90 डिग्री। कहता है पहला प्रश्न में कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड इसका ये होगा। आर का मान 10 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 डिग्री। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, त्रिज्यखंड AOB, इसके क्षेत्रफल में यदि इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो वो निकल जाएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ समकोण त्रिभुज का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, 1/2 OA गुणा OB, 1/2 लंब गुणा आधार, उससे भी निकल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला है। पाई का मान रखना है 3.14। पाई के बारे में एक जानकारी है कि मार्च 14 1:59 ये समय और तारीख महीना आप ध्यान से जरा देखें। मार्च 14 हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन 1:59 ये पाई दिवस भी गणितज्ञ लोग इसको मानते हैं। इस समय को पाई टाइम, क्यों? इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है और इस रहस्य को आपके सामने जागृत करता हूं। देखिए, मार्च कौन सा महीना है? तीसरा। 14 1:59 ये पाई का मान है जो आर्यभट्ट ने बताया है। पाई का मान यहां पर रखना है आपको 3.14। थीटा का मान 90 डिग्री, आर 10 स्क्वायर है, सीधे 100 लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री, चार। इसको ना कटाइए, इसको सीधे गुणा कर दीजिए, 314 हो जाएगा। यदि इसको कटाना है तो ये कटाइए, 1.57 गुणा करेंगे 157 बटा में 2 माइनस 50 और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। 157 माइनस 100, 57/2, 28 दूना 56.28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना पहले बना ले। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड में कौन सा भाग आएगा? ये भाग आएगा। यहां पर सूत्र दीर्घ त्रिज्यखंड का लगा दीजिए डायरेक्ट, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर स्क्वायर 100, यहां पर घटाएंगे 270, 360, 314, इसका गुणा करके लिख दिया। 90 से सीधे कटाते हैं 9 और ये हो गया 4, 2 157, 157 में 3 से गुणा करते हैं। यहां गुणा करेंगे 3 7 21 और 15 3 45 और 2 47, 2 से भाग दे दें, अगला प्रश्न,
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई, अर्थात यहां चित्र में देखें तो ये चाप की लंबाई यहां से यहां तक, ये ज्ञात करना है। इसको L लिख सकते हैं। त्रिज्या ये हो गई R, इसका मान 21, ये हो गया थीटा 60 डिग्री। अब इसकी लंबाई के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? परिधि वृत्त की कितनी होती है? 2 पाई r, और केवल 2 पाई r होता है 360 डिग्री के लिए, तो केवल 60 का मान निकालना है। तो पहला, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू परिधि 2 पाई r, थीटा का मान 60 डिग्री, 360 डिग्री, टू पाई का मान कुछ नहीं दिया है, तो पाई का मान जब नहीं दिया है तो 22/7, और r का मान 21। ये भी देखना होता है जब त्रिज्या 7 से विभाजित होने वाली होती है तो पाई का मान संभवतः 22/7 ही लिया जाता है। 7 से ये कैंसिल होगा, यहां पर ये 6, 2 3 6, 3 से ये 3 बच गया 22 सेंटीमीटर संगत चाप की लंबाई हुई। दूसरा प्रश्न है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात ये पूरा क्षेत्रफल निकालना है। चाप द्वारा निर्मित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल का यूज करते हैं और लंबाई में परिधि का यूज करते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री, 360 22/7, 21 गुना 21, 6 बार में कटा, ये 7 से कटा, 3 से इसको काट दे और 2 से इसको काट दे। 11 में 21 का गुणा करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो AB को यदि हम मिला दें तो ये हो गया जीवा, और इसके द्वारा जो वृत्तखंड बनता है वो यही है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो तीसरे प्रश्न के लिए अब यहीं से शुरू करते हैं। यहां पर फॉर्मूला लगेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर त्रिभुज यदि देखें तो 60 डिग्री का है, अर्थात समबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा सकते हैं। थीटा बटा 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। r का मान 21, थीटा का मान 60 डिग्री आपको रखना है। साइन 60 डिग्री, यहां पर पहले कैलकुलेशन किया जाए 7 से, फिर 3 से, फिर 2 से। ये तो अभी इसके पहले वाले सवाल में दूसरे में आया था 231, इधर 1/2, 21 और 21 का गुणा करेंगे 441 बटा में 1 लिख देते हैं। साइन 60 का मान √3/2, 231 माइनस 441 √3 बटा में 4।
सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 3 का मान भी रख करके हल किया जा सकता है यदि प्रश्न में दिया गया हो तो। इतना ही आंसर आप छोड़ दें। ध्यान देना होगा, एक दो बातों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जहां पर पाई का मान 22/7 लेना है, वहां का उत्तर जो है आंसर वो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। यहां भिन्न के रूप में फ्रैक्शनल है। और जहां पर पाई का मान 3.14 लेना है, वहां पर आप डेसिमल फॉर्म यूज करेंगे, अर्थात आंसर को डेसिमल दशमलव में लिखेंगे, क्योंकि आपका जो बुक है एनसीईआरटी उसका आंसर इसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन आप यदि इसको भी डेसिमल में लिख दें तो गलती नहीं होगी, परंतु इस बुक के अनुसार यदि चलना है तो जहां पाई का मान 22/7 है वहां पर भिन्नात्मक उत्तर दीजिए, और जहां पाई का मान 3.14 है वहां पर दशमलवी को आंसर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।